जो साधना करता है ना, वो आदमी ऐसा कहता है कि मैं शरीर हूं। वो मानता है कि मैं शरीर हूं, तभी तो वो साधना कर रहा है। तो उसको जो है ना हम नास्तिक कहते हैं। और जो ये कहता है ना कि मैं शरीर नहीं हूं, जो ये मानता है कि मैं शरीर नहीं हूं और आत्मा हूं, उसको हम आस्तिक कहते हैं। यानी एक अलग संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। और जो मानता है ना कि मैं हूं, है ना, ना शरीर ना आत्मा, यानी सिर्फ मैं हूं, उसको अभी भी कुछ भी पता नहीं है, चाहे वो शरीर के बारे में हो या आत्मा के बारे में। तो जो सिर्फ इतना ही मानता है ना कि मैं हूं, उसको कुछ भी पता नहीं है। उसको ना आत्मा के बारे में पता है, ना शरीर के बारे में पता है। तो जानना सिर्फ इतना है कि मैं नहीं हूं। जानना सिर्फ इतना नहीं है कि मैं हूं। मैं हूं या सिर्फ हूं, वो परम अज्ञान की अवस्था है। तो जब तक मैं हूं ना, तब तक समर्पण, वो भी मेरा ही संकल्प है क्या, नहीं बताओ। समर्पण मैं करूंगा, मैं तो मौजूद हूं ना। समर्पण कैसे जी। होगा? मैं हूं तब तक समर्पण नहीं है, संभव ही नहीं है। जब तक मैं हूं, तब तक समर्पण नहीं है। और समर्पण घटित होता है जब ये पता चलता है कि मैं नहीं हूं। तो इसमें कैसा होता है कि मैं हूं और मैं किसी को अपने ऊपर रखता हूं, है ना। यानी वो मेरे से ऊपर है, और उसी को ही तो मैं समर्पण करता हूं ना। आप समझे? जी प्रभु जी। मैं किसी को ऐसा समझता हूं कि वो मेरे से ऊपर है, तभी समर्पण घटित होता है ना। और ऊपर रखने वाला कौन है? मैं ही तो हूं। बताओ, हूं या नहीं? जी प्रभु जी। तो जब तक मैं हूं, तब तक ये मन का ही खेल चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। तो जो मैं हूं या मैं सिर्फ इतना ही कह लो, तब तक आप माया में हो। तब तक आप मन के खेल में खेल रहे हो। तब तक आपका ही मन और आपका ही अहंकार खेल रहा है। ये जो कह रहा है ना सिर्फ मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, वो उसी के मन का ही खेल है और कुछ भी नहीं है। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी प्रभु जी, समझ आ रहा। तो ऐसी चैनल है जो सिर्फ मैं हूं के पर चल रही है। और ये जो मैं हूं या मैं या जो भी है, वो सारा मन का ही खेल है। जहां जहां तक मन पहुंचता है, वहां वहां तक मैं पहुंचता हूं, है ना। यानी फिर वो जो मैं हूं ना, वो अनंत दिशा में फैल जाता है। यानी वो ऐसा कहता है कि परमात्मा तक भी मैं हूं। यानी वो अपनी ही दुनिया, ये जो मन है ना, बहुत ही भयंकर पाखंडी है। ये बहुत ही दुष्ट है। ये अपने को ज्ञानी है ऐसा प्रेजेंट करता है। ये अहंकार ऐसा ही है। सूक्ष्म रूप से यही पता चलता है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मन के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी जो कह रहा है ना मैं के अलावा कुछ भी नहीं है, वो यही कह रहा है कि मन के अलावा कुछ नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो यही समझना कि वो ये कह रहा है कि मन से भिन्न कुछ नहीं है, अहंकार से भिन्न कुछ नहीं है। और वो जो अहंकार इतना सूक्ष्म तरीके से उसको धोखा देता है कि वो ये तक समझने लगता है कि मैं, आत्मा, परमात्मा ही सब कुछ है। यानी मैं को जोड़कर आत्मा और परमात्मा ही सब कुछ है। यानी वो खुद परमात्मा तक पहुंच जाता है कि मैं तो हूं, परमात्मा ही हूं।
है ना, ये मन और अहंकार इतना भयंकर तरह से उसको गिराता है ना। तो इसी ही ख्यालों में बहुत लोग ऐसे भटकते हैं, अपनी ही दुनिया में, अपने मन की झाल में ऐसे फंसे हैं ना, कि बहुत रंगीन है वो, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य तो बहुत भिन्न है। तो जब तक मैं हूं, तब तक समर्पण भी मेरा ही संकल्प है। और समर्पण घटित होता है जब ये पता चलता है कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, है ना। तो मैं की जो घोषणा करता है ना, वो सर्वोपरि घोषणा है, क्योंकि मैं ही सर्वोपरि हूं। अब ये जो है ना, मैं ही सर्वोपरि हूं, ये अपनी दुनिया का मैं की बात कर रहे हैं। हकीकत में ऐसा है ही नहीं। अगर मैं ही सर्वोपरि हूं, तो मैं किसी ग्रह की गति क्यों नहीं बदल सकता, है ना। ये ब्रह्मांड जो है, उसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं कर ही नहीं सकता। तो जब जुलाब लग जाता है तो गोली खानी पड़ती है। अगर मैं ही हूं, तो अपने आप बंद हो जाने चाहिए ना। तो ये सारा कुछ है ना, मन का जाल है, मैं ही हूं। सारा मन का, अहंकार का, उसी का ही जाल, उसी की ही दुनिया, उसी में ही सारा लिप्त, और उसी के ही ख्यालों में मजा आता है। तो अहंकार वाले को जो है ना, ये बहुत छूता है कि अरे तुम ही परमात्मा हो। तो अहंकार वाले को ये अच्छा लगता है। तो ऐसा है, इसमें कुछ कहना चाहोगे? प्रभु जी ये तो बहुत खतरनाक बताया आपने प्रभु जी, लेकिन उन्होंने अपना अहंकार इतना विराट कर लिया है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो प्रभु जी कभी समर्पण तो फिर बहुत आ ही नहीं पाएगा प्रभु जी इस जीवन काल में तो। देखो, उनका कहना है कि समर्पण करने वाला कौन है, मैं ही हूं, है ना। यानी मैं ही किसी को आगे रखूंगा और उससे समर्पण करूंगा, यानी समर्पण से भी तो मैं बड़ा हो गया। तो अब समर्पण की क्या जरूरत है, बताओ। कुछ समझ पा रहे हो? तो जब समर्पण जी ही नहीं, प्रभु जी। तो तुम्हारा अहंकार कितना बड़ा है, समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी, जब मैं नहीं हूँ तो प्रभु जी वही समर्पण है, और मैं हूँ तो प्रभु जी वो अहंकार ही फिर इतना बढ़ते ही जा रहा है, वो तो बहुत तगड़ा। हाँ, तो इस पर जरा चिंतन मनन करना, ये कौन सी राह पर लेके जा रहे हैं, समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो भयंकर नरक का। जी प्रभु जी। हाँ, तो खुद तो उसकी ख्यालों में जा रहा है, अपनी काल्पनिक दुनियाओं में, है ना। मन ने ऐसा खेला है कि उसको परमात्मा तक बता दिया कि मैं माया वाला मैं नहीं, मैं आत्मा परमात्मा वाला। यानी मन खुद ही खेल रहा है, देखो। मन, मतलब जो है ना, उसको, अहंकार को ऐसा लगता है कि ये छोटा वाला मैं की क्या करूंगा, बड़ा वाला मैं ही अच्छा रहेगा। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी, तो ये परमात्मा का बात, नाम लेके अहंकार ने अपने आप को इस तरीके से जिंदा रखा है कि प्रभु जी मिटना बहुत मुश्किल है वहां से। तो इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये परम ज्ञान जो है ना, मान चुका है कि ये परम ज्ञान है। आप समझ पा रहे हो? जी तो जी जिसने प्रभु जी मान समझ लिया आ कि रहा। मैं हूं और यही ज्ञान है, यही सारा कुछ है, तो फिर इसके आगे और कुछ भी नहीं है। ये अहंकार भयंकर बड़ा अहंकार है ना। देखो, औकात कौड़ी की भी नहीं है, और खुद को परमात्मा मानना, ये सबसे ज्यादा मूर्खों वाली बात है। तो होश यहाँ नहीं है। आप समझ पा रहे हो? ये होश वाला जी आदमी प्रभु कह रहा जी। है क्या? तो ऐसा है। तो जो होश वाला है ना, वो खुद को परमात्मा कभी नहीं कहता। प्रभु जी यहाँ तो से एक ये आ रहा है समझ में, जैसे कि वो जो सूत्र था पहले कि जैसी तेरी मर्जी। तो प्रभु जी जब हम सारा कुछ वहां पे सौंप रहे हैं तो प्रभु जी वहां पे भी तो समर्पण ही हो रहा है। हाँ, वो समर्पण है।
तो वो समर्पण घटते घटते खुद मिट जाता है, अहंकार नहीं रहता है। और जब मैं ही हूं तो अहंकार इतना बड़ा होता है कि फिर समर्पण घटित ही नहीं हो पाता लाइफ में कभी भी। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। एक मिनट, एक मिनट। चाहे वो शरीर के बारे में हो या आत्मा के बारे में, वो सिर्फ इतना ही मानता है ना कि मैं हूं, उसको कुछ भी पता नहीं है। उसको ना आत्मा के बारे में पता है ना शरीर के बारे में पता है। तो जानना सिर्फ इतना है कि मैं नहीं हूं। जानना सिर्फ इतना नहीं है कि मैं हूं या सिर्फ हूं, वो परम अज्ञान की अवस्था है। तो जब तक मैं हूं ना, तब तक समर्पण, वो भी मेरा ही संकल्प है क्या, नहीं बताओ। समर्पण मैं करूंगा, मैं तो मौजूद हूं ना। समर्पण कैसे जी होगा? मैं हूं तब तक समर्पण नहीं है, संभव ही नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक समर्पण नहीं है। और समर्पण घटित होता है, ये पता चलता है कि मैं नहीं हूं। तो इसमें कैसा होता है कि मैं हूं और मैं किसी को अपने ऊपर रखता हूं, यानी वो मेरे से ऊपर है, और उसी को ही तो मैं समर्पण करता हूं ना। आप समझे? जी प्रभु जी। मैं किसी को ऐसा समझता हूं कि वो मेरे से ऊपर है, तभी समर्पण घटित होता है ना। और ऊपर रखने वाला कौन है? मैं ही तो हूं। बताओ, हूं या नहीं? जी प्रभु जी। तो जब तक मैं हूं तब तक ये मन का ही खेल चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। तो जो मैं हूं या मैं सिर्फ इतना ही कह लो, तब तक आप माया में हो। आप मन के खेल में खेल रहे हो। तब तक आपका ही मन और आपका ही अहंकार खेल रहा है। ये जो कह रहा है ना सिर्फ मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, वो उसी के मन का ही खेल है और कुछ भी नहीं है। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी प्रभु जी, समझ आ रहा। और कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी, जब समर्पण होता है तो ये सुख और दुख से बाहर की स्थिति से पार जाए आनंद की स्थिति में ले आता है प्रभु जी। हाँ, समर्पण में ऐसा होता है। समझ